तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हारते ही मुख्यमंत्री अतिशी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा को एलजी ने किया भंग। चुनाव से पहले मुस्तफाबाद का नाम बदलने का किया था ऐलान, अब बीजेपी विधायक बोले मुस्तफाबाद का नाम रखेंगे शिव विहार। भारत बनेगा अब हिंदू राष्ट्र, पहली बार देश के 21 राज्यों में बनी भाजपा की सरकार, जीत के बाद बीजेपी आरएसएस का मास्टर प्लान हुआ लीक। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर योगी सरकार का चला बुलडोजर, स्टे खत्म होते ही फोर्स ने लिया एक्शन। दिल्ली का भाजपा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सीएम पद की रेस में बीजेपी के 7 नेताओं के सबसे आगे नाम। 58 साल के पाकिस्तानी मुफ्ती से शादी करने को तैयार हुई राखी सावंत, दहेज में रखी बड़ी मांग। चुनावी नतीजों के दूसरे ही दिन आम आदमी पार्टी में हुई टूट, केजरीवाल की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे सभी विधायक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारते ही अतिशी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, एलजी ने विधानसभा को किया भंग। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हारते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक वह करीब 11 बजे राजभवन पहुंची थी। उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। इसी के साथ एलजी ने पिछली विधानसभा को भंग करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ नई विधानसभा के गठन का रास्ता साफ हो गया है। नई विधानसभा के गठन के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। शनिवार को आए चुनावी नतीजों में बीजेपी को 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली थी। बीजेपी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बुरी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारे। सिर्फ अतिशी ही है जो चुनाव जीती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्तफाबाद का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। वहीं मुस्तफाबाद से जीतकर मोहन सिंह विश ने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि अगर वह मुस्तफाबाद सीट को जीतेंगे तो मुस्तफाबाद सीट का नाम बदल देंगे। अब उन्होंने इसको लेकर एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल सीट से जीत गए हैं, अब वह मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखेंगे। यानी आपको बता दें कि मुस्तफाबाद का अब नाम बदला जाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई मुस्लिम तहजीब से रखे गए नामों को बदला गया था। दरअसल आपको बता दें कि मुस्तफाबाद मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहाँ पर ओवैसी की पार्टी एमआईएम और कांग्रेस ने मिलकर आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से हरा दिया और एमआईएम पार्टी यहाँ पर वोट कटवा साबित हुई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, पहली बार देश के 21 राज्यों में बीजेपी की बनी सरकार, दिल्ली जीत के बाद बीजेपी आरएसएस का मास्टर प्लान हुआ लीक। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद देश की राजनीति का नक्शा पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा की अब 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता है, यानी 21 में से 6 राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार है, जबकि 15 राज्यों में खुद बीजेपी की सरकार है। वहीं आपको बता दें कि अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के 21 राज्यों में सरकार बन गई है और 21 राज्यों में सरकार बनने के बाद भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकती है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर अब काम करने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनको उम्मीद है कि अब वह किसी भी कीमत पर किसी सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर चला यूई का बुलडोजर, स्टे खत्म होते ही लिया गया एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के कुशीनगर के हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद को प्रशासन ने आज बुलडोजर से ढहा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिद को लेकर 18 दिसंबर 2024 को जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद 3 बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की ओर से प्रशासन को संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक का स्टे लेने के बाद मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई रोकी गई थी, लेकिन स्टे की अवधि पूरी होते ही 9 फरवरी को प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि मदनी मस्जिद से जुड़ा विवाद 18 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था, जब प्रशासन ने इसकी कानूनी स्थिति की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने 3 बार मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। हालांकि बार बार नोटिस भेजने के बावजूद प्रशासन को कोई स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? सीएम पद की रेस में भाजपा के 7 नेता सबसे आगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। इसी जीत के साथ भाजपा दिल्ली में 27 साल के बाद सरकार बनाने जा रही है और अभी भी सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री भाजपा किसे बनाएगी। वही आपको बता दें कि इस रेस में कुल 7 प्रमुख चेहरे के नाम चल रहे हैं। पहला नाम है प्रवेश वर्मा, यानी भाजपा प्रवेश वर्मा को जो है मुख्यमंत्री बना सकती है। दूसरा नाम है मनोज तिवारी, जो बिहार के हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बना सकती है। मनजिंदर सिंह सिरसा, जो सिख समुदाय के दिग्गज नेता हैं, इनको भी भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती है। और चौथा नाम है स्मृति ईरानी, जो लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के चेले से हार गई थी। पांचवा नाम है विजेंद्र सिंह गुप्ता, ये पार्टी के पुराने और मजबूत नेता हैं, इनको भी दोस्तों बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। और छठा नाम है मोहन सिंह बिष्ट, ये पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी मजबूत पकड़ है, इनको भी दोस्तों मुख्यमंत्री बना सकती है। और सातवां नाम है वीरेंद्र सचदेवा, जो दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष है, इनको भी मुख्यमंत्री भाजपा बना सकती है। यानी ये 7 नाम चल रहे हैं, इन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 58 साल के पाकिस्तानी मुफ्ती से शादी करने को तैयार हुई राखी सावंत, दहेज में रखी ये बड़ी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेत्री राखी सावंत अपने बेबाक बयानों और विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहती है। पिछले कुछ दिनों से वह एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि एक पाकिस्तानी मुफ्ती ने उनसे शादी करने पर सहमति जताई है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या वह पाकिस्तान की बहू बनेंगी। इससे पहले पाकिस्तानी अभिनेता डॉडी खान ने भी उनके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन मामला बढ़ता देख उन्होंने एक वीडियो शेयर कर शादी से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान का एक मौलाना उनसे शादी करने को तैयार है, लेकिन राखी सावंत ने भी तुरंत हामी भर दी है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। राखी सावंत ने शर्त रखी है कि उनसे शादी करने के बाद उन पर 6 से 7 करोड़ रुपए का कर्ज है, इसका भुगतान मुफ्ती साहब को करना पड़ेगा। मुफ्ती साहब इस पर सहमति जता दी है। मुफ्ती साहब ने कहा है कि उन पर जितना भी कर्जा है वो कर्जा वो खुद जमा करेंगे। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारते ही हो सकती है आप में टूट। केजरीवाल की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे कई विधायक। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर एकमात्र राज कर रही आम आदमी पार्टी को चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा है। आपके लगभग सभी बड़े नेता चुनाव हार गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच नतीजों के बाद रविवार को आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। इस दौरान 22 में से 19 विधायक बैठक में पहुंचे। हालांकि 3 विधायक की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। फिलहाल पार्टी की ओर से इसके पीछे की वजह नहीं बताई गई है। सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है कि कई नेता पार्टी छोड़ेंगे। यानी 19 जो 22 नेता जीते हैं, 22 में से सिर्फ 19 ही नेता केजरीवाल से मिलने पहुंचे, 3 नेता मिलने नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि ये तीनों नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और भाजपा को छोड़ सकते हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर अन्य हजारे का बड़ा बयान, अरविंद केजरीवाल को बताया गलत। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को घोषित कर दिए गए। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली चुनावी नतीजों और अरविंद केजरीवाल को मिली हार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शराब के लाइसेंस और ठेके का जिक्र करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को घेरा। दरअसल आपको बता दें कि अहमदनगर में अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गलती यही हो गई कि सत्ता में आने के बाद उसने शराब के लाइसेंस और ठेके देने शुरू कर दिए। समाज को बर्बाद करने का रास्ता उसने दिखाया।
इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल शराब को लेकर जो निर्देश दिए थे वो नहीं देता तो आज अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं हारता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर अन्य हजारे का बड़ा बयान, अरविंद केजरीवाल को बताया गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को घोषित कर दिए गए। इस बीच समाज